हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवीजी। ज़बरदस्त किस्म का जो है वो पूरा वीक रहा हमारा। वीकली वीडियो में नहीं बना सका, लेकिन ये कि जिस बैक और जो है वो आपको जो मंडे की वीडियो है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। खैर कल वो भी नहीं हो सका बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता दीजिए टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। और जो मेन चीज़ है वो यही है, बड़ा टीपी। दैट इज़ व्हाट आवर मेन गोल इज़। ये जो 30-40 का TP1 TP2 ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है ट्रेडिंग का, अकाउंट को ग्रो करने का, वो यही है कि आप अपने जो ब्लूज़ हैं उसको आप लंबा होल्ड कर सकें। एसल तो ऑब्वियसली इट इज़ समथिंग वेरी स्टैंडर्ड के जी 80 पिप्स 100 पिप्स का SL हो जाता है, तो वो रखा जाता है। लेकिन फ़र्क कहाँ पर आता है जब आप अपनी ट्रेड्स को लंबा होल्ड कर पाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्क है। और आवाम फंसती यहीं पर ही है कि उनको गाइडलाइन नहीं मिलती है लंबा TP। अब गाइडलाइन क्या मिलनी है जब TP छोटे की ही आवाज़ है कि 40 पिप्स मूव होती है और शोर मचा दिया जाता है कि जी क्या बात है जी, हमने तो देखें तबाही मचा दी। ठीक है, जब मार्केट की अप्रोच ही अगर आपकी ये है तो फिर आप जो लंबे TPs हैं उसकी तरफ जो है ना वो नहीं जा सकेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। और मसला मसला ही रहेगा, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, यू वोंट बी एबल टू पुट मच ऑफ अ डिफरेंस इन इट। तो डिफरेंस अगर आपको क्रिएट करना है, डिफरेंस के साथ चलना है, डिफरेंस के साथ रहना है, तो आपको फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी जो है वो उसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट जो वो यही है कि आपको नीचे बायो में लिंक दिया हुआ है, ऑक्टा ऑफिसर का IB लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा हुई है कि बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ ग्रुप छोड़ के चले गए, तो ऑब्वियसली द पीपल डू चेंज, क्योंकि लोगों का माइंडसेट डेवलप नहीं होता। तो क्योंकि वो एक बाय द डिप वाली कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि वो जो चीज़ है वो मरवा देती है आपको। और उसमें यही हुआ कि एक माइंडसेट बन गया, लोग इस तरह के जितने लोग थे उनकी तरफ भागना शुरू हो गए। और द मोमेंट अब मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट अभी बेरिश हो गई है, लेकिन अब क्या हुआ है कि वो बाय द डिप जी मार्केट हमें बेरिश नज़र आ रही है, मार्केट हमें बेरिश नज़र आ रही है। मार्केट में जी मार्केट कभी भी खाली सेल या जो है बाई नहीं होती। और पर्टिकुलरली हम लोग गलती क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो इट इज़ नॉट ऑल अबाउट दैट। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको बाय की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन सेटअप के साथ आपको ट्रेड करना है। अब जैसे अगर हम फ्राइडे की बात करते हैं तो फ्राइडे इट वाज अ सेलिंग प्री डोमिनेंट एरिया। सेलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही, लेकिन साथ साथ जो है वो बाइंग वाला मामला भी जब निकला, लेकिन बाइंग को हमने एज रिट्रेसमेंट ट्रीट किया कि जी ठीक है जी, अगर ये रिट्रेसमेंट है तो जब रिट्रेसमेंट आई है तो फिर दोबारा से सेल लिया। क्योंकि म्यूज़िकल चेयर भी अक्सर खेलना ख़तरनाक हो जाता है, लेकिन ये कि जब क्योंकि गोल्ड की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ी होनी शुरू हो गई है, तो उस समय यही होता है 500 से 600 पिप्स के अंदर अंदर तो मिनिमम मूव दे ही रहा है गोल्ड। तो 150-200 पिप्स का, अगर 200 पिप्स का अगर आपका TP1 है तो फिर आप बाय साइड देख सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी ऑन अ वेरी वेरी टाइट काइंड ऑफ अ स्केड्यूल, और हर चीज़ जो है ना वो आपका टाइट होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको क्लियरली देखता हूँ मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, गोल्ड को मंडे में एक इसको अगर हम H4 टाइम फ्रेम में देखते हैं, मैं इसको कंसिडर करूँगा जी बियर फ्लैग। दैट इज़ सिंपल समथिंग, या बेयरिश चैनल कर लीजिए, एक साइडवेज चैनल बन रहा है H4 में H1 में, जिसके बेयरिश टूटने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। क्योंकि फ्राइडे वाले दिन भी थोड़ी सी ज़रा जो न्यूज़ आई ना वो रेट कट के हवाले से थी। रेट कट की प्रोबेबिलिटी ऑन द लो साइड थी, लेकिन जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने कहा जी 50 बेस पॉइंट जी कट हो जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी ज़रा बुलिश साइड के ऊपर उसने प्रेशर मारना शुरू कर दिया, एंड दैट वाज द रीज़न कि एक वहाँ से रीबाउंड आ गया। अब ये रीबाउंड सस्टेनेबल है या नहीं है, दैट 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 इज़ गोना बी सीन टुमारो। क्योंकि मंडे को नॉर्मली अभी तक क्या देखा गया, मंडे को बहुत बड़ी बड़ी मूव बेयर साइड भी देखी गई। मंडे वाले दिन आपने एक तो सबसे पहले उठना बहुत अर्ली है,
अच्छा, वो जो मैं उनकी बात करता, बहुत सारे लोग जो उधर चले गए थे, अब क्या हुआ कि अब वो उनको दोबारा से फॉरेस्ट ब्लास्टर की याद सता रही है। हमें बात कहीं कहीं निकल गई, उनको फॉरेस्ट ब्लास्टर की याद सता रही है, क्योंकि दे अंडरस्टूड कि रियल ट्रेडिंग जो है ना वो लेवल टू लेवल है। आप हर M15 के स्ट्रक्चर के ऊपर बाय नहीं कर सकते, हर M15 के स्ट्रक्चर के ऊपर सेल नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा मोर। और एक बात आप याद रखिएगा, जब मार्केट मैनिपुलेट करती है तो हर चीज़ फेल होती है, हर चीज़। आपके चाहे एफ लगा लें, चाहे CMC लगा लें, चाहे सपोर्ट लगा लें, चाहे रेजिस्टेंस लगा लें, मतलब सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट मैटर। और जो आप जितना मर्जी को मैटर कर लीजिए, जितना उसको एडवांस करने की कोशिश कर लीजिए, उसको एडवांस कहने की कोशिश कर लीजिए, वो फेल होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ये बात आप याद रखिएगा। तो उस फेलियर के दौरान जो आपको चीज़ बचाती है, वो हमेशा हमेशा आपको बचाएगा आपका टाइट स्टॉप लॉस। खैर, मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस अगेन जो है 4100 की है, और नीचे से सपोर्ट जो हमारा पहला TP1 रह सकता है वो रह सकता है 4030। ये एक हाई चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। क्योंकि ट्रेड्स की ना मैं अक्सर ग्रुप के अंदर बताता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी वाइज इस ट्रेड के सक्सेसफुल होने के क्या चांसेस हैं, कि क्यों, क्योंकि जो चीज़ें और जो चीज़ें इंडिकेट कर रही होती हैं, पैटर्न इंडिकेट कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस के साथ आपको पता लगता है कि अच्छा यार ये हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न है, ये वाले जो पैटर्न्स हैं, ये इंडिकेशंस हैं, ये जो मामला है, इसमें मार्केट की एक तरफ की मूवमेंट इट इज़ बेस्ड ऑन द हाई प्रोबेबिलिटी। तो ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ समझ आना शुरू हो जाती हैं। खैर, मार्केट के लिए जो एक बिल्कुल कट ऑफ एरिया रहेगा ना, वो H1 टाइम फ्रेम के अंदर, H1 टाइम फ्रेम के अंदर 4050 का रहेगा। H1 टाइम फ्रेम 4050 के नीचे क्लोजिंग आती है अगर, तो दिस मीन्स फुल ऑन कर्टन्स फॉर द गोल्ड, कि फिर आप इसको 4000 से नीचे जाते रखें। लेकिन अगर 4050 को ही सपोर्ट बना लेता है तो फिर ऑब्वियसली हमें 4100 को दोबारा देखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट की मॉर्निंग खुलते के साथ ही कोई H1 क्लोजिंग 4050 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। फिर हम जो है वो उसको आराम से, क्योंकि देखें घूम फिर के कहानी जो है ना दोबारा आके फंस रही है। जो दरमियान का जो एरिया पॉइंट फोकल पॉइंट बताया था ना 4074 है, 4074 से मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। दैट इज़ समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और 4074 के नीचे नीचे मार्केट रहती है तो आपका 4025 आपका TP रहेगा। लेकिन अगर 50 को आप इनिशियल फ़ौरन जो है एशियन सेशन के अंदर अगर आपके नीचे आ जाएगी मार्केट, तो फिर आपको 3980 तक जो है ना दोबारा 3985 इसको हम जो है ना वो आता देख सकते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अच्छा जी, BTC की बात कर लेते हैं अब जी। BTC जो है थोड़ा सा उसने रीबाउंड लिया। BTC की बहुत ही अच्छी ट्रेड रही है हमारी, बहुत ही ज़्यादा। इट वाज वन ऑफ द सिंपलेस्ट ट्रेड, और काफ़ी ज़्यादा उसमें हमें प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आई है। और है तो जो है वो बेरिश मोमेंटम के अंदर फंसा हुआ BTC काफ़ी ज़्यादा। थोड़ा बहुत रीबाउंड नहीं कुछ करा है, लेकिन रीबाउंड इज़ वेरी वेरी वीक। 87,200 जो है वो एक ऐसा मतलब जो है ना वो है एरिया। अब असल अगर हम देखें जाए तो 85,100 ये टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 85,100 के नीचे H1 की क्लोजिंग अगर आ जाती है तो आप दोबारा से बड़े ही प्यार से एक नया लो लगता देखेंगे। मैं आपको बात बता दूँ, अगर हम इसको देख भी लेते हैं थोड़ा बहुत, तो इन डिटेल अगर मैं देख लेता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि जी बेसिकली M30 का जो है वो एक बियर फ्लैग बन रहा है। M30 का बियर फ्लैग बन रहा है, तो 88,200 से जब तक नीचे ये बियर फ्लैग काम करेगा, और बियर फ्लैग के ऊपर कम से कम मेरे ग्रुप के लोग हैं, दे आर वेल वर्स्ड कि इसको ट्रेड कैसे करना है, इसमें पैसा कैसे बनाना है। आसानी सी है। मैं क्योंकि देखिए मैं तो ग्रुप के अंदर कहता हूँ भाई ये वो ड्रॉ कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम उसके अंदर ट्रेड लेते रहते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी है। तो 85,200 उसकी सपोर्ट ज़रूर है। यहाँ से थोड़ा बहुत दोबारा से रीबाउंड हो के थोड़ी सी जो RSI के अंदर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस आ रही है, बहुत हल्की सी आ रही है, बहुत हल्की सी, को बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि जनाब जो है ना उससे को मार्केट बुलिश हो जाएगी, कुछ हो जाएगी। सिर्फ एक रीबाउंड और रिट्रेसमेंट लेगा जो कि आपको दोबारा एक अच्छी जो है वो सेलिंग एंट्री देने की कोशिश करेगा। और मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि हम दोबारा से एक नया लो लगता देख सकते हैं। ऑब्वियसली इट वोंट बी एज क्विक एज द मार्केट हैज़ बीन डूइंग प्रीवियसली, लेकिन चीज़ों की डायरेक्शन आपको समझ आनी चाहिए।
ठीक हो गया जी। सिल्वर, सिल्वर इज़ समथिंग वेरी गुड, लेकिन सिल्वर ने लास्ट जो नाइट है ना थोड़ा सा ज़रा बेरिश काम बुलिश काम दिखाने की कोशिश की है। ऑल्दो के सिल्वर, आपको पता है लोग सिल्वर के ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन सिल्वर इज़ मोर फन टू ट्रेड, सिल्वर इज़ मोर प्रॉफिटेबल टू ट्रेड। दैट हैज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज बीन प्रोक्लेमिंग एंड ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाँ यार सिल्वर के ऊपर लाजमी ट्रेड किया करें। बेसिकली सिल्वर की बचत हो गई थोड़ी सी। सिल्वर की अगर इंट्राडे क्लोजिंग कहीं 49.8 तक आ जाती ना, तो सिल्वर ने मार्केट खुलते के साथ ही ना पहले घंटे के अंदर अंदर ही, पहले या घंटे या 2 घंटे के अंदर अंदर ही आपको 46.8 तक नज़र आ जाता। इतना मतलब जो है ना, इतनी ज़्यादा बचत हुई है, कम से कम एटलीस्ट 48 तो नज़र आ ही जाता अगर ये 49.8 तक जो है वो क्लोज हो जाता। तो मतलब ये है कि 600-700 पिप्स तो आपको पहले झटके के अंदर जाता है, लेकिन सिल्वर ने अपने आप को बचा लिया थोड़ा सा। सिल्वर के जो बुल्स थे ना, उन्होंने थोड़ा सा ज़रा अपने आप को रात को जो लास्ट जो हाफ आवर था ना, उसके अंदर जो है ना वो उन्होंने थोड़ी सी रिकवरी देने की कोशिश की है, जिसकी वजह से सिल्वर की थोड़ी सी हल्की सी बचत होगी। लेकिन सिल्वर बहरहाल ऑन द लोअर ग्राउंड्स ही है, ऑन द लोअर टर्म्स ही है। और सिल्वर की एक जो सपोर्ट, मतलब हमारा सपोर्ट कह लें या पहला TP1 कह लीजिए, वो 49.6 तो लाजमी आना चाहिए इसका। और असल चीज़ यही है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी 50.45 अगर मार्केट जो है कोई गैप, बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन वाला तमाशा नहीं करती है, तो पहला जो आपका SL होगा वो 50.45 के हिसाब से होगा कि अगर मार्केट को 10-20-30 पे ऊपर भी खुलती है तो आप 50.45 को सामने रख के जो है वो आप सेल कर सकते हैं। और हमारा जो TP1 होना चाहिए वो 49.6 एंड देन आपका 49, ये आपके जो है ना इसके TPs हैं, क्योंकि टाइम फ्रेम्स डिफरेंट खोलते रहें साथ साथ, तो फिर ज़रा ज़्यादा पिक्चर क्लियर होती चली जाती है। और सिंपल ही चल रहा है, और बेहतरीन किस्म का स्ट्रक्चर जो है ना वो है। और बाकी ये कि सिल्वर का जो कट ऑफ एरिया रहेगा ना, कि आपने फिर सेल बंद करके सिर्फ बाय की तरफ देखना शुरू कर देना, वो देखना शुरू कर देना 50.81 पे। अगर 50.81 के ऊपर कुछ क्लोजिंग वगैरह आ जाती है, 82 पे 85 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर आपको सेल छोड़ के बाय देखना स्टार्ट करनी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इट्स नॉट गोना हैपन एक्चुअली। ठीक है। US30 का बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, हमारे ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। और क्योंकि US30 एक बहुत ही अच्छा US30 यार, क्लियरली कल आपको 45,800 पे मिलेगा ही मिलेगा, 45,800 मिलेगा ही मिलेगा। ये तो एक क्लियर सा उसका आस्पेक्ट नज़र आ रहा है। और जितनी उसकी क्योंकि है बेरिश, थोड़ा बहुत साइडवेज और मूवमेंट इसकी मिल सकती है आपको। और 550 46,550 का आप SL दीजिए और कर लीजिए इसको, ट्रेड कर लीजिए। साइडवेज फंस रहा थोड़ा सा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना कुछ कर रही है। असल चीज़ क्या होगा कि जी जो है वो नैस्डैक और US30, एनवीडिया ने बेसिकली काम दिखाया। एनवीडिया का बहुत ज़्यादा एक बड़ा ऑर्डर, एक्सपोर्ट ऑर्डर टू द चाइना हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, जिसकी वजह से जो है ना ये चीज़ हो रही है। फंडामेंटल्स को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स हो गया, ट्रेडिंग हो गया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। आप लर्न करेंगे तभी चीज़ें चलेंगी, अदरवाइज़ चीज़ें नहीं चलेंगी। बारहा आपको एक ही बात कर रहा हूँ कि भाई लर्निंग के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। ऑयल की बात करते हैं, ऑयल की हमारी ट्रेड बहुत अच्छी रही है। ऑयल का बैरल 58.75 का जो है ना वो 58.85 का आपका SL है। ये इसके नीचे नीचे मार्केट रहती है, तो आप इसको सेल कीजिए दोबारा से। आपका इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक चैनल साइडवेज बन रहा है, क्योंकि बेरिशनेस काफ़ी ज़्यादा है। छोटे टाइम फ्रेम में भी इसमें ट्रेड ली जा सकती है। बहुत जो वॉलेटिलिटी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो हाई जिसे कहते हैं ना कि बड़े लॉट साइज हैं जिस उसमें वो ऑयल में लिए जा सकते हैं। क्योंकि ऑयल कैन गिव यू अ विक टूवर्ड्स, क्योंकि देखिए ऑयल का ये जो एरिया है ना 60 से नीचे वाला, ये अननेचुरल एरिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट किसी टाइम भी किसी न्यूज़ का वेट करके एकदम से उठने वाली कंडीशन बना सकती है, लेकिन वो बन नहीं पा रही है। असल चीज़ ये होता है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, उनके साइकिल के अंदर होता है कि जी ऑयल कॉस्ट या ऑयल प्राइसेस
वो 60 से नीचे जो उनके सिस्टम्स हैं ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो 60 से नीचे टोटली डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड जो है ना पैटर्न चल रहा है। कोई बहुत बड़ी हैवी लॉट किस्म के साथ जो है ना वो मनी मैनेजमेंट के ज़रिए जो मैनिपुलेशन नहीं हो रही है। कि अगर आप ये देखें, हाँ ये ज़रूर हो रहा है, मनी मैनेजमेंट कहाँ बैठी हुई है, 52 के नीचे एकदम जाएगा तो पैसा जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाएगा। क्योंकि द मोमेंट उसमें फिर जो ऑप्शंस हैं उसको बाय साइड के ऊपर खोला जाएगा। एक्चुअल डिमांड और सप्लाई ना भी हो तो फाइनेंशियली जो उसके साथ गेम है प्राइस के साथ वो ज़रूर की जा सकती है कि ऑप्शंस को बाय किया जाएगा और दोबारा से मार्केट 62 63 पे आ जाएगी। तो बेसिकली जो बड़ा पैसा है जिसको हम SMC ये वो सारा कहें, वो एक दफ़ा 54 से लेकर 52 का वेट कर रहे हैं। अगर 54 52 पे आता है तो यहाँ पर एकदम से मार्केट दोबारा से पैसा इन्वॉल्व करेगी और दोबारा मार्केट आपको 59 58 60 इन लेवल्स के ऊपर आपको नज़र आ जाएगी। तो आप भी अगर तो बाइंग का मूड बना के बैठे हैं तो बाइंग के लिए आप उन्हीं एरियाज़ का वेट करें। इंट्राडे सेलिंग करनी है तो मैंने आपको एरिया बता दिया। माइंडसेट मार्केट की एक्सपीरियंस के साथ चलती है। एक्सपीरियंस आपको उस वक्त होता है जब आप लर्निंग पे करते हैं। प्रॉफिट बनाना, ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहना, सिग्नल्स को फॉलो करना, ये एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस इज समथिंग डिफरेंट, एक्सपीरियंस इज समथिंग यूनिक। एक्सपीरियंस जो है वो आपकी लर्निंग के साथ एक्सपीरियंस है। एक बंदा वो जैसे कहते हैं ना कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, अच्छा जी ऐसे कर लो। मैं अगर जो है वो गाड़ी का एक पार्ट बना रहा हूँ, वो पार्ट बनाने का मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी मैं कहूँ जी मुझे गाड़ियों में बड़ा एक्सपीरियंस है, दैट्स नॉट गोना हैपन। मैं अगर गाड़ियों की जो है टायर का कारीगर हूँ और मुझे सिर्फ टायर का पता है, मैं कहूँ जी मुझे गाड़ियों का काम आता है, तो ये ऐसा नहीं है। मुझे गाड़ियों का बड़ा एक्सपीरियंस है जी, मैं गाड़ियों की फील्ड में एक्सपीरियंस की बेस में इंजन भी कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप जो लोग साल से सिर्फ सिग्नल्स फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्सपीरियंस, दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस इन द ट्रेडिंग फील्ड। ट्रेडिंग की फील्ड का एक्सपीरियंस उस वक्त होगा जब आप उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाट वी ट्राई टू गिव इन द फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी। एक ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करें, ओपन ग्रुप है, ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करें जहाँ पर आपको लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को एंजॉय कर सकें। ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।